Good morning all of you. Myself Dr. Meena Srivastava and today's topic is middle cranial fossa. प्रीवियस लेक्चर में हमने एंटीरियर क्रैनियल फोसा के बारे में स्टडी की थी. आज के लेक्चर में हम मिडिल क्रैनियल फोसा के बारे में स्टडी करेंगे. मिडिल क्रैनियल फोसा भी जो है वो बेस ऑफ द स्कल का इंटरनल पार्ट है और सेकंड पार्ट है. एंटीरियर क्रैनियल फोसा के बारे में हम पढ़ लिए थे. मिडिल क्रैनियल फोसा एंटीरियर क्रैनियल फोसा के कंपैरिजन में डीप होती है, काफी डीप फोसा होती है. यहाँ पे मैंने मिडिल क्रैनियल फोसा का स्ट्रक्चर इन लार्ज फॉर्म में किया है ताकि इसे समझने में आसानी हो. आप देख सकते हैं कि मिडिल क्रैनियल फोसा का कुछ स्ट्रक्चर बटरफ्लाई शेप का दिख रहा है. बटरफ्लाई का ये बीच का पार्ट और ये इसके फेदर, तो कुछ जो है ये इसके विंग्स है, तो कुछ हमें जो है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है मिडिल क्रैनियल फोसा. तो सबसे पहले हम इसकी बाउंड्रीज पढ़ेंगे. तो मिडिल क्रैनियल फोसा की बाउंड्रीज में हम देखेंगे एंटीरियर बाउंड्री. तो जो एंटीरियर क्रैनियल फोसा की पोस्टीरियर बाउंड्री थी वो मिडिल क्रैनियल फोसा की एंटीरियर बाउंड्री हो जाएगी. ओके, तो ये जो है ये एंटीरियर क्रैनियल फोसा की ये पूरा और ये सब जो थी उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री थी. मिडिल क्रैनियल फोसा के केस में ये इसकी एंटीरियर बाउंड्री हो जाएगी. तो इसे हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड. ओके, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड, लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड. ओके, ये हो गई हमारी ऑप्टिक ग्रुप. ये ऑप्टिक ग्रुप हो गई. देन ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ACP शॉर्ट. ओके, शॉर्ट ACP, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस. नाउ अब हम पोस्टीरियर बाउंड्री की बात करेंगे. तो पोस्टीरियर बाउंड्री में आता है ये है पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. तो पिट्रस पार्ट का भी कौन सा सरफेस, तो एंटीरियर सरफेस. तो ये है एंटीरियर सरफेस ऑफ पिट्रस टेम्पोरल. ओके, एंटीरियर सरफेस ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन. और क्या प्रेजेंट होती है, तो ये डॉर्सम सेला. ओके, इसे हम कहते हैं डॉर्सम सेला. ठीक है, डॉर्सम सेला. अब हम लैटरली देखेंगे. लैटरली, तो लैटरली क्या क्या प्रेजेंट है, तो लैटरली ये है ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड. ये है स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. ओके, और ये है एंटेरो इंफीरियर एंगल ऑफ द पैराइटल बोन. ओके, एंटेरो इंफीरियर एंगल ऑफ द पैराइटल बोन, एंटेरो इंफीरियर एंगल ऑफ द पैराइटल बोन. ओके, तो ये हो गया हमारा लेटरल पार्ट. अब हम फ्लोर देखेंगे. तो क्योंकि ये जो है एक फोसा है, एक गड्ढा है, तो ये जो है ये पूरा फ्लोर हो गया. इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो उसका रूफ हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया फ्लोर. ये है, ये पूरा पार्ट है और ये पूरा फ्लोर है. तो फ्लोर में एक मीडियन पार्ट होगा, एक लैटरल पार्ट होगा. तो मीडियन पार्ट के फ्लोर पे कौन कौन आते हैं, तो ये पूरा एरिया बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड होता है. और लैटरल पार्ट में ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन और एंटेरो इंफीरियर एंगल ऑफ द पैराइटल बोन. ये इसका
सारा बाउंड्री हो गया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर मीडियन एरिया पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रहा है वो है ऑप्टिक ग्रूव। ठीक है, ऑप्टिक ग्रूव प्रेजेंट है। अब सेला टर्सिका फिर प्रेजेंट होती है। तो सेला टर्सिका के 3 पार्ट होते हैं और सेला टर्सिका जो नाम है वो इसको हम टर्किश सैडल भी बोलते हैं। तो टर्किश सैडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो घोड़ा होता है, घोड़े पे जो बैठने वाला होता है वो उसका जो शेप होता है वही शेप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको भी टर्किश सैडल टाइप बोला जाता है। तो घोड़े का जो शेप होता है वो कुछ ऐसे होता है। ओके, और ये डीप होती है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है टर्किश सैडल। तो अगर हम ये अगर एंटीरियर मान लें, ये पोस्टीरियर मान लें, इसको अगर हम ए बोल दें, इसे अगर हम बी बोल दें और इसे हम सी बोल दें तो हमें नेम करने में ईजी होगा। अब इस चीज को यहाँ पे इमेजिन करना है। तो ये ऐसे है ना, इसको ऐसे उठा के ऐसे करना, ठीक है, ये ऐसे उठाना, ठीक है, ऐसे उठाकर ऐसे लगाना, ठीक है। तो ये ऐसे है, ऐसे किया, सीधा उठा के ऐसे लगा दिया। ए पार्ट ऊपर हो जाएगा, बी पार्ट नीचे। तो जो ए पार्ट है उसे हम ट्यूबरकुलम सेल बोलते हैं। ये जो हिस्सा है ये ए पार्ट है, ये, ठीक है, इसे हम ट्यूबरकुलम सेल बोलते हैं। इसे हम ट्यूबरकुलम सेल बोलते हैं। अब जो ट्यूबरकुलम सेल होती है वो ऑप्टिक ग्रूव को मिडिल क्रैनियल फोसा से सेपरेट करने का काम करती है। और इसका यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिडिल क्लेनॉइड प्रोसेस। ओके, तो इस प्रोसेस का नाम हम देंगे, ये प्रोसेस इसको हम बोलेंगे मिडिल क्लेनॉइड प्रोसेस। ओके, इसको हम बोलेंगे MCP, ठीक है, MCP बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ACP बोला, उसी तरह यहाँ पे ये MCP है, मिडिल क्लेनॉइड प्रोसेस। नाउ अब हम देखेंगे बी पार्ट। तो ये बी पार्ट हो गया, ये, ठीक है, ये बी पार्ट है, इसे हम डॉर्सम सेले बोलते हैं। डॉर्सम सेले जो है पोस्टीरियर पार्ट होता है और ये ट्रांसवर्स प्लेट होती है, ठीक है, बोनी प्लेट टाइप की होती है। और इसका यहाँ पे ये प्रोजेक्शन होता है, इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ठीक है, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। इसे हम बोलेंगे PCP की शॉर्ट फॉर्म में। ACP, सबसे पहले ACP, फिर MCP, फिर PCP, ठीक है। तो ये हो गया पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। देन आता है C पार्ट। C क्या है? C एक फोसा है, ये फोसा है ऐसा। तो A to B, ठीक है, फोसा है। इस फोसे को हम बोलते हैं हाइपोफिजियल फोसा, ठीक है, हाइपोफिजियल फोसा, जो कि लॉज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, हाइपोफिजियल फोसा बोलते हैं। ये सी पार्ट है, ठीक है, ये सी पार्ट है, इसे हम हाइपोफिजियल फोसा बोलते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को लॉन्च करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या था? हाइपोफिजियल सेरेब्रम, इसी के नाम से पढ़ते हैं, हाइपोफिजियल सेरेब्रम, ठीक है। तो ये हाइपोफिजियल फोसा है जिसके जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को लॉन्च करता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो मिडिल क्रैनियल फोसा को स्फेनॉइडल एयर साइनसेस से अलग करने का काम करती है, ठीक है, सेपरेट करने का काम करती है। बीच में बाउंड्री एक दीवार टाइप की होती है। ओके, तो ये हमारा हो गया पूरा मीडियन पार्ट। अब हम लेटरल पार्ट देखेंगे। लेटरल पार्ट में मेनली फोरामेंट्स पाए जाते हैं। ओके, तो उन फोरामेंट्स को हम
डिनोट करेंगे रोज, ROS, ठीक है, ROS रोज। तो इसका नाम होगा रोटेंडम, इसका नाम है ओवेल और इसका नाम है स्पाइनोसम। नाम के ही बेसिस पे उसका शेप है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं तो हम देखेंगे, इसको अगर हम थोड़ा सा बताएंगे, सी पार्ट को अगर हम देखेंगे तो रोटेंडम, तो यहाँ पे रोटेंडम होता है जिसे हम R से डिनोट कर देंगे, ठीक है, ये सर्कुलर शेप का हुआ। इसी के पोस्टेरो इंफीरियरली, पोस्टेरो इंफीरियरली मतलब इसके पोस्टीरियर मीन्स नीचे और सॉरी पोस्टेरो लैटरली, ठीक है, तो पोस्टेरो लैटरली मीन्स पोस्टीरियर मीन्स नीचे और लैटरली इसके लैटरल पोजीशन पे, इसके लैटरल पोजीशन पे ओवेल प्रेजेंट होती है, ओवल शेप की एक फोरामेन होती है, ठीक है, और ओवेल के पोस्टेरो लैटरली जो होती है वो प्रेजेंट होती है स्पाइनोसम, ठीक है, ठीक। तो रोटेंडम हुआ, फिर उसके पोस्टेरोलैटरली ओवेल होगा, इसके पोस्टेरोलैटरली स्पाइनोसम होगा, तो रोज होगा, ठीक है, इजी है नोट करना। अब बस एक और एक और फोरामेन हम याद रखेंगे, तो वो फोरामेन है फोरामेन लैसरम। तो जो फोरामेन लैसरम होती है वो ओवेल के पोस्टीरियर मीन्स नीचे और मीडियली प्रेजेंट होती है और ये थोड़ी लंबी होती है, ठीक है, फोरामेन लैसरम, ये हो गई फोरामेन लैसरम, ठीक है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, इसके अलावा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होती है। तो हम लोग एंटीरियर क्रैनियल फोसा में पढ़ चुके थे कि जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होती है वो मीडियली थोड़ी ब्रॉडर होती है और लैटरली थोड़ी नैरोअर हो जाती है, ठीक है, मीडियली थोड़ी ब्रॉडर होगी और लैटरली थोड़ी नैरोअर हो जाती है, ठीक है। इसका जो ये बॉर्डर होता है, जो लोअर बॉर्डर होता है, इससे टेंडिनस रिंग ऑफ जिन जो होती है अटैच होती है, ठीक है, टेंडिनस रिंग ऑफ जिन जो होती है इससे अटैच होती है, ओके, टेंडिनस रिंग ऑफ जिन जो होती है इससे अटैच होती है, टेंडिनस रिंग ऑफ जिन जो होती है इससे अटैच होती है। और ये क्या करती है, ये जो है 4 रेक्टस मसल की ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से 4 रेक्टस मसल और ओरिजिन अराइज करते हैं। और ये जो रेक्टस मसल होते हैं ये करते क्या है, आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओरिजिन ऑफ 4 रेक्टस मसल, ठीक है, आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब क्या है, अब हम देखेंगे एंटीरियर सरफेस ऑफ विट्रस टेम्पोरल बोन के बारे में स्टडी करेंगे कि इस एरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, ओके, यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, ये एक डिप्रेशन है, ठीक है। इस डिप्रेशन को हम नाम देते हैं ट्राइजमाइनल डिप्रेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो ट्राइजमाइनल डिप्रेशन, ठीक है, ट्राइजमाइनल डिप्रेशन। अब नाम से क्लियर है कि अगर ट्राइजमाइनल डिप्रेशन है तो ट्राइजमाइनल गैंग्लिया को ही लॉन्च करेगा, ठीक है। इस डिप्रेशन के लैटरली हिएटस एंड ग्रूव ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व प्रेजेंट होती है। तो ग्रूव मतलब होता है एक हल्का सा शैलो टाइप का गड्ढा, ठीक है, शैलो टाइप का, तो वो प्रेजेंट होती है। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये है एंटीरियर सरफेस ऑफ विट्रस टेम्पोरल बोन, उसका बॉर्डर है और ये उसका ऐसे इंक्लाइन भी मतलब उसका सरफेस है, ठीक है, क्योंकि जो फोसा है वो डीप है तो ये जो वॉल है उसकी वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका एंटीरियर पार्ट, इसका पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट के जस्ट बिहाइंड, ठीक है, एंटीरियर पार्ट के जस्ट बिहाइंड, एपेक्स के जस्ट बिहाइंड
ट्राइजमाइनल डिप्रेशन पाई जाती है। ठीक है, उसी के लैटरली यानी कि यहाँ पे ये वॉल थी ना, ये वॉल थी, ये मान लीजिए वॉल है, तो इसी के ये वॉल है, वॉल के मतलब ट्राइजमाइनल डिप्रेशन है, ये वॉल है, उसी के पास मतलब ट्राइजमाइनल डिप्रेशन के लैटरली यहाँ पे एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, हिएटस कहते हैं। हिएटस और ग्रूव ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, उसे मैं ऐसे डिजिग्नेट करूंगी, ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो हिएटस एंड ग्रूव ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व होती है। ठीक है, hiatus and groove of greater petrosal nerve. Hiatus and groove of greater petrosal nerve. ठीक है, ये जो ग्रूव होती है, देखते हैं ना, ये ग्रूव जा रही है लैसरम में। डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ से ये जो ग्रूव है जो कि इसके लैटरली प्रेजेंट है, वो सीधे लैसरम में ओपन हो रही है। और इसी के लैटरली में एक और ग्रूव होती है जिसे हम कहते हैं हिएटस एंड ग्रूव ऑफ लेसर पेट्रोसल नर्व, जो कि ओवेन में जाके ओपन होती है। ठीक है, ये हिएटस एंड ग्रूव ऑफ लेसर पेट्रोसल नर्व। ठीक है, हिएटस एंड ग्रूव ऑफ लेसर पेट्रोसल नर्व। इसी के जस्ट पीछे की साइड हम देखेंगे तो एक एमिनेंस प्रेजेंट होती है जो कि सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल से बनी होती है। सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब ईयर की बात हो रही है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल से यहाँ पे एक एमिनेंस एक भार है वो प्रेजेंट होता है, उसे हम आर्कुइक एमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, और उसी के नीचे जो होती है एक थिन प्लेट टाइप की एक बोनी स्ट्रक्चर है, जैसे टेगमेंट टिम्पनाई कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।